एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, मेरे मन में दो सवाल हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। गोविंद ने कहा, अवश्य पूछो अर्जुन, तुम्हारे मन में जो भी सवाल हो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अर्जुन ने कहा, मेरा पहला सवाल तो यह है कि आपका धर्म कौन सा है, और दूसरा सवाल यह है कि आप युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से क्यों बुलाते हैं। अर्जुन के दोनों सवाल सुनकर श्री कृष्णचंद्र मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे पार्थ, समय आने पर मैं इनका जवाब तुमको अवश्य दूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के 7 दिन व्यतीत हो चुके थे। एक दिन रात्रि के समय माधव और पार्थ दोनों अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तभी अर्धरात्रि को श्री कृष्ण ने पार्थ को उठाते हुए कहा, हे पार्थ, उठो और मेरे साथ चलो। अचानक से जब अर्जुन को जगाया गया, वह बड़े भयभीत हो गए। कहने लगे, हे माधव, इस समय युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने कहा, इस समय युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें उन दोनों सवालों का जवाब देना चाहता हूँ जो तुमने कुछ समय पूर्व मुझसे पूछे थे। श्री कृष्ण की बात मान अर्जुन तो अब श्री कृष्ण के पीछे चलने लगे। अब दोनों चलते चलते रणभूमि में आ गए, जहाँ पर प्रातः काल को युद्ध किया गया था। जब वह दोनों आगे जा रहे थे, तब अर्जुन का ध्यान अपने से आगे चल रहे युधिष्ठिर की ओर गया। वह केशव को बताते हुए कहने लगे, हे केशव, देखो, युधिष्ठिर हमसे आगे कहीं और जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने इशारा करते हुए कहा, शांत हो जाओ पार्थ, अभी कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। अब दोनों युधिष्ठिर जी के पीछे जाने लगे। युधिष्ठिर जी के हाथ में एक दवाइयों का डब्बा था, एक हाथ में पानी से भरा बर्तन था। वह युद्ध क्षेत्र में आए और युद्ध क्षेत्र में आकर उन सब घायल सैनिकों को पानी पिलाने लगे जो युद्ध में घायल थे, और कई सैनिकों का वह उपचार भी कर देते थे जिन्हें उपचार की आवश्यकता थी। इस प्रकार बहुत देर तक अर्जुन और केशव युधिष्ठिर का यह कार्य देखते रहे। अर्जुन मन में विचार करने लगा, युधिष्ठिर जब किसी सैनिक का इलाज करते हैं तो उससे यह नहीं पूछते कि तुम पांडवों के हो या कौरवों के हो। वह तो सबका इलाज करते जा रहे हैं, चाहे वह कौरव हो चाहे पांडव हो। उनके मन में एक ही भावना रहती थी, मुझे घायल सैनिकों का इलाज करना है, और यही मानवता है। जब बहुत देर तक पार्थ ने युधिष्ठिर को इस प्रकार घायल सैनिकों की सेवा करते देखा, तब श्री कृष्ण से कहने लगे, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने भैया से मिलकर आऊं। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। तब वह दोनों चलते चलते युधिष्ठिर महाराज के पास आए और पूछने लगे, यह आप क्या कर रहे हैं। उन्हें इस प्रकार अपने पास आया देख युधिष्ठिर महाराज अचानक से सकपका गए। वह सोचने लगे, मैं क्या जवाब दूं। वह हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहने लगे, माधव, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो सब पता है, पर मैं यह अर्जुन को बताना चाहता था। युधिष्ठिर पूछने लगे, आप अर्जुन को क्या बताना चाहते थे। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, कुछ समय पहले अर्जुन ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आप युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहते हैं। मैं आज इसको यह जवाब देना चाहता था। जिसके मन में मानव सेवा है, जो सदा दूसरों को अपने समान मानता है, जो अपने और पराये में भेद नहीं मानता है, वह मेरे लिए युधिष्ठिर के समान ही पूजनीय है। और युधिष्ठिर, तुम्हारे मन की भावना बड़ी पवित्र है। तुम युद्ध स्थल पर आकर सब सैनिकों की सेवा करते हो। तुम्हारे लिए कौरवों के सैनिक और पांडवों के सैनिक समान हैं। तुम्हारे अंदर यह मानवता का विशेष धर्म है, इसलिए मैं तुम्हें धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से बुलाता हूँ। और यह गुण तुम्हारा आज से नहीं, प्रारंभिक काल से ही तुम्हारे अंदर पनपा हुआ है। मैं यह बात अर्जुन को सिखाना चाहता था, इसलिए आज मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलकर अर्जुन को यहाँ लेकर आया कि उसे यह पता चल सके कि धर्मराज की उपाधि क्या होती है, कि धर्मराज का मतलब क्या होता है। वह यह होता है कि वह सबको समान मान सके
मानवता की सच्ची सेवा कर सके। जो हर इंसान की सेवा करता है वही सच्चा धार्मिक है। और हे अर्जुन, तुमने मुझसे दूसरा सवाल पूछा था कि मेरा धर्म क्या है, तो हे पार्थ, मेरा धर्म भी यह है, जो इंसान सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ सबको समान मानते हुए इंसान की सेवा करता है वही सच्चा धार्मिक है। यही मेरा धर्म है। हे पार्थ, मानव ही मानव की सेवा कर सकता है, मानव ही मानव को बढ़ा सकता है और मानव ही मानव को जीवन दे सकता है। और जो इंसान दूसरे के उत्थान के लिए परिश्रम करता है वह सच्चा धार्मिक है। हे अर्जुन, यही मेरा धर्म है। मैं यही चाहता हूँ, एक इंसान सच्चे हृदय से मानव सेवा करते हुए अपने धर्म का पालन करे। बाकी सब तो संप्रदाय हैं, वह तो आते हैं और चले जाते हैं। दूसरों की सेवा करना यही सनातन धर्म है। दूसरों का मान रखना यही सनातन धर्म है। दूसरों का दिल न दुखाना यही सनातन धर्म है। दूसरों को सुख पहुंचाना यही सनातन धर्म है। हे पार्थ, यही मेरा धर्म है। इस प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने धर्म का गुप्त रहस्य बता दिया। हमें भी यह समझना चाहिए, मानवता ही हमारा धर्म है और मानवता को ही अपने जीवन में उतार कर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। यही श्री कृष्ण का उपदेश और पावन संदेश था।